So, hello everyone, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ दिस इंटरव्यू शीट करने वाले हैं। ये सॉल्यूशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ फटाफट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है, सो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी रिमूव एलिमेंट्स। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ना जो भी मैं आपको ये प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ एंड जो भी ये प्रॉब्लम्स आप लोग समझ रहे हो, इसके सारे अप्रोचेस लर्न कर रहे हो। सो मैं आपको डेफिनेटली एक एडवाइस करूंगा कि आप एक इसकी नोटबुक जरूर बनाएं, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का नाम, और प्रॉब्लम के नाम से हमें बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या क्वेश्चन होने वाला है एंड उसकी तीनों अप्रोचेस, ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल, या फिर किसी की बेटर नहीं होती तो सीधा ऑप्टिमल। तो वो जरूर याद कर लें, एक बार लिख लें, क्योंकि आप तो एक तो कोड करोगे तो कोड का अलग इम्पैक्ट आएगा, एंड लिखोगे तो आपको डबल रिवीजन हो जाएगी, एंड उसके बाद आपको रिवाइज करने के लिए बहुत आसानी होगी। बिकॉज जब आप आखिरी दिन इंटरव्यू के होंगे ना, तो उस टाइम पे इट वोंट बी यू वोंट बी एबल टू गो ऑन लीड कोड, या फिर आप गाड़ी में हो तो लैपटॉप पढ़ना, लैपटॉप में पढ़ना, या फिर ये सब चीजें करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप डेफिनेटली एक नोटबुक जरूर बनाएं एंड उस पर लिखें। ठीक है। So let's read the problem once, right? So given an integer array nums and an integer value, remove all the occurrences val in nums in place. The order of elements must may be changed, right? Return the number of elements which are not equal to val, right? So अगर हम इसको एक बार देखें, so प्रॉब्लम हमें कह क्या रही है, प्रॉब्लम का जो हमारा मेन मोटो है, जो वो समझाना चाह रही है, वो ये समझाना चाह रही है कि आप एक एलिमेंट आपको गिवन है जो कि आपको ये वैल होगा। ठीक है। जो भी वैल वाले एलिमेंट्स हैं वो हमें रिमूव करने हैं, राइट। एंड वो रिमूव करो या फिर आप इन पीछे वाले डाइसेस पे डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने क्या करना है, आपने देखो यहाँ पे रिटर्न क्या है, एक इंट वैल्यू है। तो आप अगर खुद सोचें तो एक्चुअल में तो अगर आप ये रिटर्न कर रहे होते तो आप एक वेक्टर इंट रिटर्न कर रहे होते, बट एक्चुअली आप एक इंटीजर इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि आप उसे वो लेंथ रिटर्न कर रहे हैं अपने नम्स नम्स की, कि वो कितने तक उसको चेक करेगा। सो आप यहाँ पे 2233 लिखें या 2244 लिखें, जो मर्जी लिखें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने पहले दो एलिमेंट्स चेक करना है, बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है। तो अब आते हैं 22। तो यहाँ पे थ्री वैल्यू को हमें हटाना था, तो हमने सब कुछ किया, हमने यहाँ पे 22 ले लिया, बिकॉज यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, और बाकी तीन तीन गायब कर दो, रख दो, मर्जी आपकी। ठीक है ना। तो इसकी दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच पे चलेंगे, एंड ब्रूट फोर्स तो काफी आसान होगी, तो उसको मैं कोड नहीं करवाऊंगा, बट हम लोग ऑप्टिमल को ही कोड करेंगे। इसकी बेटर अप्रोच है नहीं, इसकी डायरेक्ट ऑप्टिमल अप्रोच है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम राइट नाउ यहाँ पे लाइक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस जर्नी को, तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों ने टू पॉइंटर्स ढंग से पढ़ा होगा। एंड नहीं पढ़ा है तो कमेंट्स में लिख दो, आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है वो टॉपिक लिख दो। मैं आपको डिटेल में सारी की सारी वीडियोस कराता रहूंगा। ठीक है ना। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, शाकाबू। ठीक है। सो वी हैव दिस अप्रोच वन। सो इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा, ओहो नो नो नो, जस्ट डू इट अप, जस्ट गो डाउन, राइट। सो हियर व्हाट आई एम सेइंग, पिक द नियरेस्ट टू, राइट। यहाँ पे मैंने वैल को टू कंसिडर किया, ये मैंने एक एरे बनाई है, राइट। सो पिक द नियरेस्ट टू एंड स्वैप इट विद द लास्ट एलिमेंट दैट इज नॉट इक्वल टू टू, राइट। सो व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज, I have just a second. So what I'm saying is, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप आइट्रेट करें, यहाँ पे आपको मिला जीरो, यहाँ पे मिला आपको वन, यहाँ पे आपको टू मिल गया। ठीक है। सो आपने इस टू को हटाना है। सो आप इस टू को कैसे हटा सकते हैं, आप स्वैपिंग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पीछे से आइट्रेशन शुरू, आप पीछे से घूमना शुरू करेंगे, वाइल आपको टू एलिमेंट की जगह कोई और एलिमेंट मिल जाए। लाइक आपको सिक्स मिल गया, आपने सिक्स काटा, आपने यहाँ पे सिक्स रख दिया एंड यहाँ पे आपने टू रख दिया, राइट। आप फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है जी। आपको अब टू मिल गया, फिर से आपने फिर से यहां से शुरू किया, आप घूमते आए आपको फाइव मिला, आपने फाइव काटा, यहाँ पे आपने फाइव इंसर्ट कर दिया, राइट। फाइव इंसर्ट कर दिया। फिर आप ऐसे ही आगे चलते रहेंगे और हर बार आप पूरा का पूरा एरे आइट्रेट करेंगे। ये है अप्रोच वन, दैट इज दी बेसिक अप्रोच। एंड इसके अंदर आपको, मुझे लगता है कि आपको स्ट्राइक कर जाएगा, राइट।
एंड अगर स्ट्राइक नहीं किया है तो अप्रोच टू मैं बता दूंगा, बट मेरे साथ साथ थोड़ी देर सोचिए इसके बारे में कि हम यहाँ पे एडिशनल काम क्या कर रहे हैं। जब भी आप एक बेटर से आप एक नॉर्मल अप्रोच से बेटर या ऑप्टिमल अप्रोच पे जाते हो, तो आप हमेशा बताओ क्या देखते हो कि एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हम यहाँ क्या करें, क्या ये आइट्रेशन एक्स्ट्रा है। हम एक बार तो सब पे आइट्रेट करेंगे ही करेंगे ना, फाइंड करने के लिए कि टू प्रेजेंट है कि नहीं है। सो क्या ये एक्स्ट्रा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी आइट्रेशन तो एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा है क्या? एक्स्ट्रा है ये बार 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 आप यही जा रहे हो। क्या कोई तरीका है जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा जिसके ऊपर टू के अलावा या उस वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू प्रेजेंट होगी, सो इट वुड बी दैट पॉइंट। जैसे अगर हमें यहां पता चल जाए कि भाई यहां पे टू प्रेजेंट है, इसके बाद या तो टू प्रेजेंट हो गया या नहीं हो, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ से इतनी चीजों से पता लग गया होगा। नहीं पता लगा है, सॉल्यूशन देखो एक बारी सब समझ आएगा। अरे ये क्या सरदर्दी है। कमन 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 डाउन, गो डाउन। ओके, सो हियर वी हैव द टू पॉइंटेड अप्रोच। एक्सप्लेन करता हूं आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसी का कोड मैंने लिखा हुआ है। वी हैव दिस ith पॉइंट। टू पॉइंटर में हम आई जे लेते हैं, एंड अब टू पॉइंटर में अक्सर हम आई और जे आगे भी ले सकते हैं पीछे भी ले सकते हैं, तो वो सॉरी दोनों आगे ले सकते हैं, फिर यहाँ फिर किसी एक को आगे और किसी एक को पीछे भी ले सकते हैं। सो दोनों तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि हम किस, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई सब एरे का क्वेश्चन हो, या फिर कहीं पे हमें एरे के पार्ट्स फाइंड आउट करने हो, सब सीक्वेंस नहीं, सब सीक्वेंस में डीपी यूज होती है, वो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हमारा टू पॉइंट, वहां पे भी टू पॉइंटर अप्रोच यूज होती है, वहां पे हम आई और जे इकट्ठे ले लेते हैं। बट यहाँ पे हम आई को अपने जीरो इंडेक्स पे लेंगे, और जेथ को हम अपने एन माइनस वन इंडेक्स पे लेंगे, राइट। सो यहाँ से मैं आई को मूव कराता रहूंगा, एंड यहाँ से मैं जे को मूव कराता रहूंगा। अब यहाँ कंस्ट्रेंट्स क्या लगेंगे? अब कंस्ट्रेंट्स थोड़े से आपको सोचने हैं, मैं चाहता हूं आप सोचें, कमेंट्स में लिखें, बाकी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, स्वैपिंग स्वैपिंग की कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैं पागल तो हूं नहीं कि मैं यहीं से आई और जे को स्वैप कराना शुरू कर दूं, है ना। तो कोई तो कंडीशन होगी, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कंडीशन। कंडीशन एक्चुअली ये होगी कि जब इसको टू मिल जाए, तब भाई स्वैप मार दो। भाई मुझे को स्वैप चाहिए, क्योंकि मेरे को टू नहीं दिखाना। मैं अभी प्लीज मेक श्योर मैं वैल्यू को टू कंसिडर करके चल रहा हूं, मैंने ऊपर बताया था, ठीक है ना, याद रखना ये बात। मेरे को जैसे ही टू मिलेगा, मुझे भाई पीछे फेंकना है इसको किसी भी तरीके से, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं जे की कंडीशन, भाई मुझे तो तभी स्वैप करना जब मेरे पास टू के अलावा कोई भी नंबर हो। मुझे टू के अलावा कोई भी नंबर को आगे फेंकना, ठीक है ना। तो मैं आई को आगे लेके आऊंगा, मैं जे को पीछे लेके आऊंगा, यहाँ टू मिला, यहाँ जीरो मिला, स्वैप मार दे भाई, जीरो पहुंचा दे, यहाँ दो पहुंचा दे, बहुत बढ़िया। हमारे एलिमेंट्स यहीं पे हैं। अब आगे फिर से टू मिला, यहाँ टू मिला, आगे चल, टू मिला, आगे चल, वन मिला, इसको आगे फेंक, आगे फेंक दिया, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे हमारा वन आ गया, एंड यहाँ पे हमारा टू आ गया, चल आगे, एंड ऐसे इटरेशन करें। अब यहाँ एक चीज मुझे जरूर बताना। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा और करते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ फोर मिला, हमें कोई चक्कर नहीं, जीरो मिला कोई चक्कर नहीं, सिक्स मिला कोई चक्कर नहीं, फाइव मिला कोई चक्कर नहीं, थ्री मिला कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे टू मिल गया आई को, ठीक है। यहीं पे जे को भी टू मिल गया। जब मैंने जे का वाई लूप लगाया, जे को भी यहाँ टू, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो हमें जे को तो तब मूव करेंगे ना जब जे को कोई और नंबर मिले। तो जे को थ्री मिल गया यहाँ पे। अब जे कहता भाई ये रहा थ्री, आई कह रहा है ये रहा टू, कर दे स्वैप। मैंने कर दिया स्वैप, यहाँ कर दिया थ्री, यहाँ कर दिया टू। ओ माय गुडनेस, दिस इज ये हो गई दिक्कत, ये हो गया एरर। अब ये एरर समझ आया कैसे हुआ? क्या कंस्ट्रेंट लगेगा कि ये एरर ना हो? सो एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो कि जब मेरा आई जे को क्रॉस कर जाएगा, तब क्या मुझे ये कंस्ट्रेंट फॉलो करने की जरूरत है? क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे जे और आई एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, इसका मतलब है कि मेरे आगे जितने भी टूज हैं, वो मैं सारे स्वैप करवा चुका हूं, वो मैं सारे स्वैप करवा चुका हूं। क्योंकि आई तभी बढ़ेगा जब पीछे के सारे टू नहीं होंगे। क्योंकि जॉन से टू होगा, वो उसको कहेगा रुक जा, यहां रुक और यहां स्वैप मार। समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग। एंड जेथ, जब जेथ क्रॉस करेगा, तो वो ये मेक श्योर करेगा कि कोई भी एलिमेंट टू ना हो, सॉरी कोई भी एलिमेंट टू के अलावा ना हो।
मतलब सारे एलिमेंट्स टू ही हो, तभी वो आगे चलेगा। सो एट दिस पॉइंट मैं इस चीज को, लेट्स थोड़ा सा साफ लिख देते हैं इस चीज को। सो दैट मीन्स कि आई जब ग्रेटर हो जाएगा जे के, या इक्वल भी हो जाएगा जे के, तो ये इसी को स्पेसिफाई करेगा कि हमारा जो एरे है दैट मीट्स द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। सोच के देखो एक बारी, सोच के देखो एक बारी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। आपने सिर्फ एक आइट्रेशन लगाया और आंसर दे दिया, ठीक है ना, एंड दैट्स इट, यू हैव ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्स, राइट। अब अच्छा एक और बात मुझे बताओ कि मुझे के रिटर्न करना है, राइट। मुझे एंड में तो के रिटर्न करना है कि भाई कितने एलिमेंट्स तक तू नहीं प्रेजेंट, राइट। सो अब मैं ये कैसे बना, सो व्हाट आई कैन डू, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, कि मैं यहां से एक और आइट्रेशन लूंगा, जैसे ही मुझे टू दिखेगा मैं रिटर्न कर दूंगा भाई, रिटर्न कर दूंगा के की वैल्यू, कि भाई के इतना हो। आई होप समझ गए, कोड देखते हैं बढ़िया तरीके से। सबमिशन में जाते हैं, ये रहा मेरा अक्टूबर। तो ये देखो कितनी बार प्रैक्टिस करा है कोड को, कितनी बार लिखा है कोड को, बार 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 बार। और इनिशियली देखो कितनी गड़बड़ी होती थी, बट देखो सितंबर और पे अप्रैल से लगे हुए हैं, अक्टूबर पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। एक चीजें टाइम लेती हैं, चीजें एकदम से नहीं होती हैं, यू हैव टू वेट, यू हैव टू हसल हार्ड, राइट। तो यहाँ पे वही चीज है कि हमने अपने आई को ले लिया जीरो, जे को ले लिया n-1, वाइल आई इज लेस देन एन। लूप चलाया जब तक हमारा वैल नहीं होता तब तक आई बढ़ाते रहो, जैसे ही वैल मिल गया इसका मतलब है कि हमें इसे स्वैप मारना। जे जब तक वैल मिलता जा रहा है पीछे आता रहा भाई, जैसे ही कोई और एलिमेंट मिला मतलब स्वैप मारना है, पीछे ले आ और बजा दे स्वैप। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हमने ऊपर तो कंस्ट्रेंट रख दिया बहुत बढ़िया, बट जब हम ये स्वैपिंग कर रहे हैं ना, तो स्वैपिंग के टाइम भी इस कंस्ट्रेंट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब तुम आई को आगे लेके जा रहे हो तो जे यहाँ पे हो, अभी आई यहाँ पे है, ये ऊपर वाली कंडीशन तो मेट हो गई, पर आई आगे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वाइल लूप में ही है वो अभी भी, तो अटक जाएगा और क्लैश हो जाएगा, तो गड़बड़ फिर हो जाएगी। तो इसलिए हमें हर वाइल लूप, हर आइटरेशन में भी इस चीज का ध्यान। अंडरस्टूड। उसके बाद ये बेसिक स्टफ, पी भाई जीरो से एन की तरफ जाओ, आप जब जैसे ही वैल मिल जाए इसका मतलब उतना एलिमेंट भेजना चाहिए, रिटर्न कर दो के प्लस प्लस करते रहो, रिटर्न कर दो के, क्योंकि एट द एंड आपको वो लेंथ रिटर्न करनी है जिस तक हमारा 2% ना हो। सो बहुत ही बेसिक कोड, बहुत ही बढ़िया कोड, इंटरव्यू वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिकॉज अभी भी इट्स एन इट इज इजी क्वेश्चन। ये अप्रोच टू पॉइंटर्स की थी, एंड आजकल टू पॉइंटर्स पे भाई मतलब इससे थोड़ा एडवांस जाते हैं, ठीक है ना, तो हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, और मतलब बहुत अच्छा लेवल होगा इसके आखिरी क्वेश्चन में, अगर आपको दिखाऊं ना तो भाई तगड़े हैं, ठीक है ना। मैंने काफी करे हैं, काफी नहीं भी करे हैं, ठीक है ना। तो ये डीपी के क्वेश्चन बड़े ही मस्त हैं, मैंने काफी कर रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे टिक्स, बट वो ब्लू टिक नहीं बजे हुए, क्योंकि वो यहाँ से नहीं करे थे, वो पहले के कर रखे हैं। ये भी सारे कर रखे हैं 1 डीबी के। सो डीपी बढ़िया है आपकी, हीप्स तो बहुत अच्छा होता है। बाइनरी सर्च में दिक्कतें आएंगी, बाइनरी सर्च मजेदार भी होगा, बट सो इस पूरी की पूरी चीज को खत्म करना है हमने एट एनी कॉस्ट, लगे रहना है, साथ में रहना। चलो आज के लिए आई गेस इतना बहुत है, इतना ज्ञान भी बहुत है, क्वेश्चन हो गया है फटाफट, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हर हर महादेव।